जय हिंद। नमस्कार साथियों, आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है आज के इस नए क्लास में। साथियों, आज के इस क्लास में हम सभी लोग जो है पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि साथियों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी भर्ती 2025 के एग्जाम के लिए काफ़ी ही इम्पोर्टेंट है। तो आप सभी लोग जो है इस क्लास को बिल्कुल अच्छी तरीके से लास्ट तक देखिएगा और इस क्लास में दिए जाने वाले सभी क्वेश्चन को आप अच्छी तरीके से जरूर याद कर लीजिएगा, जिससे कि आप जो है अपने एग्जाम में सभी क्वेश्चन को आसानी तरीके से बना पाएंगे। तो चलिए साथियों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। उनसे पहले यदि आप इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं साथियों, तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करके आप ऑल नोटिफिकेशन को जरूर ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप जो है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ आप साथियों इस क्लास को जो है लाइक जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखिएगा क्वेश्चन क्या दिया गया है। क्वेश्चन दिया गया है कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। साथियों, सभी क्वेश्चन बिल्कुल इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, जिससे कि आपके पेपर में 100% ये प्रश्न छपने वाले हैं। यहाँ से अच्छे से आप इनको याद कर लीजिएगा। बताइए कि भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार किसे होता है। तो भारत में आपातकाल की घोषणा का अधिकार राष्ट्रपति को होते हैं। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, राष्ट्रपति। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है बंगाल विभाजन किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन जो है ये किस वर्ष हुआ था। तो बंगाल विभाजन ऑप्शन यहाँ पे आपका डी होगा, 1905 में। ऑप्शन डी लगाए हैं तो आपका सही जवाब है, 1905 में हुआ था। आगे क्वेश्चन है रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम है। तो रक्त दाब नापने के यंत्र का नाम क्या होगा। इस क्वेश्चन का साथियों सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे ए कीजिएगा, स्पिग्मोमैनोमीटर होगा। ऑप्शन ए सही जवाब है, स्पिग्मोमैनोमीटर होगा। आगे देखिएगा, क्वेश्चन है किस मृदा को रेगुन मृदा भी जो है ना कहा जाता है। तो किस मृदा को रेगुन मृदा भी बोला जाता है। तो काली मृदा को साथियों रेगुन मृदा भी कहा जाता है। ऑप्शन ए सही जवाब है, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान जो है ना लागू कब हुआ। तो भारतीय संविधान जो है ये 26 जनवरी 1950 को लागू होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, 26 जनवरी 1950 को। अगला प्रश्न है कि असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। तो असहयोग आंदोलन को स्थगित क्यों किया गया था। तो चोरी चोरा घटना के कारण जो है असहयोग आंदोलन को जो है स्थगित करना पड़ा था, याद रखिएगा आप सभी लोग। अगला प्रश्न है चेहरे देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। बताइए कि चेहरे देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो चेहरे देखने के लिए समतल दर्पण का सामान्यतः प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका निम्नलिखित में से कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है। बताइए साथियों कि निम्नलिखित में से कौन है जो अधात्विक खनिज का उदाहरण हो जाएंगे। तो अधात्विक खनिज का उदाहरण आपके अभ्रक हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, अभ्रक हो जाएंगे साथियों, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है मेघालय की राजधानी कहाँ है। तो मेघालय की जो राजधानी है साथियों कहाँ पर है। तो मेघालय की राजधानी शिलोंग में हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे आपका बी सही जवाब है, शिलोंग में है, याद रखिएगा साथियों। अगला प्रश्न है पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो पौधों की वृद्धि किस यंत्र से मापी जाती है। तो पौधों की वृद्धि जो है क्रेस्कोग्राफ से मापी जाती है। आपका ऑप्शन सी सही जवाब है, क्रेस्कोग्राफ। अगला प्रश्न है बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में प्रारंभ हुआ था। तो वल्लभ भाई पटेल जी के नेतृत्व में बारदोली सत्याग्रह प्रारंभ हुए थे। आप लोग याद रखिएगा इनको। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे आप सभी लोगों का कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ना कहाँ पर अवस्थित है। तो कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये आपके उत्तराखंड में अवस्थित है। ऑप्शन यहाँ पे डी इस क्वेश्चन का सही जवाब है, उत्तराखंड में अवस्थित है कॉर्बेट नेशनल पार्क, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है साथियों साल 2025 में आईसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल की मेजबानी कौन सा देश करेगा। तो ये आपके कौन से देश करेगा। ये करने वाले हैं आपके दक्षिण अफ्रीका, याद रखिएगा दक्षिण अफ्रीका इस क्वेश्चन का सही जवाब है। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आपका आता है अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाया जाता है। साथियों ये अभी तक जो है आप इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो आप इस क्लास को एक बार ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर लीजिए,
चैनल पे पहली बार जुड़े हैं आप तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिए, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो साथियों सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप लोग हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, यदि आपको रिवीजन के लिए पीडीएफ चाहिए तो जरूर बताइएगा, आपको भी पीडीएफ मिल जाएंगे। तो अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस किस दिन मनाई जाती है? 1 मई लगाए हैं, तो आपका सही जवाब है 1 मई को मनाई जाती है। आगे देखिएगा, प्रश्न आता है साथियों, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 किस देश में आयोजित होगा? तो साथियों याद रखेंगे, यह आयोजित होने वाले हैं आपके जर्मनी में। ऑप्शन यहाँ पे आपका सी जो है इस क्वेश्चन का सही जवाब है जर्मनी में। अगला प्रश्न है आपका, बिहार का कौन सा जिला चावल का कटोरा के नाम से भी जाना जाता है? तो बिहार का कौन सा जिला है जिसे चावल के कटोरा के नाम से जाना जाता है? तो साथियों ये रोहतास जिला हो जाएगा। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, रोहतास जिला, याद रखिएगा इनको। आगे प्रश्न आता है आपका, नर्मदा बचाओ आंदोलन किसके विरोध में हुआ था? तो नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है ये सरदार सरोवर बांध के विरोध में हुए थे। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है यहाँ पे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना साथियों 1935 को होता है। ऑप्शन यहाँ पे आपका 20 सही जवाब है, 1935 को हुआ था। आगे देखिएगा, क्वेश्चन आता है कि कंदरिया महादेव मंदिर कहाँ पर अवस्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर जो है ना ये कहाँ पर अवस्थित है? तो कंदरिया महादेव मंदिर खजुराहो में है। ऑप्शन सी हो जाएगा, खजुराहो में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है और क्वेश्चन दिया गया है साथियों, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किया जाता है? तो विंबलडन ट्रॉफी किस देश में आयोजित किए जाते हैं? तो ये आपके इंग्लैंड में आयोजित होता है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, इंग्लैंड में। अगला प्रश्न देखिएगा, इनमें से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग है? तो इनमें से कौन गैर कृषि आधारित उद्योग हो जाएंगे? तो चर्म उद्योग जो है ये आपके गैर कृषि आधारित उद्योग है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, आप सभी लोग, क्वेश्चन दिया गया है, प्रथम पंचवर्षीय योजना का कार्य वर्ष था? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना का जो कार्य वर्ष था 1951 से 1956 तक रहा है। ऑप्शन ए आपका सही जवाब है, 1951 से लेकर 1956 तक रहे थे, याद रखिएगा इनको। आगे प्रश्न है, देश बंधु उपनाम है, बताइए देश बंधु जो है ये उपनाम हो जाएंगे। तो बाल गंगाधर तिलक जग का जो है देश बंधु उपनाम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिया जाता है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में उपलब्ध हेतु दिए जाते हैं? तो साथियों ये दिए जाते हैं सिनेमा के क्षेत्र में। आपका ऑप्शन डी सही जवाब है, सिनेमा के क्षेत्र में। आगे देखिए, क्वेश्चन है, किस खनिज को उद्योगों का जननी माना गया है? तो उद्योगों का जननी साथियों लोहा को माने जाते हैं। ऑप्शन डी आपका सही जवाब होगा इस क्वेश्चन का, लोहा को माना जाता है। आगे क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का अर्थ है? तो वैश्वीकरण का अर्थ है कि देश की व्यवस्था का विश्व अर्थव्यवस्था के साथ समन्वय करना, ठीक है। ऑप्शन सी है सही जवाब, याद रखिएगा। आगे प्रश्न आता है, जापान की मुद्रा है, बताएंगे। तो जापान की जो मुद्रा है ये एन हो जाएंगे साथियों, एन जो है ये जापान की मुद्रा हो जाएंगे, एन, याद रखिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अपच का उपचार करने के लिए निम्नलिखित में से किस औषधि का उपयोग होता है? तो अपच का जो है यहाँ पे उपचार करने के लिए किस औषधि का यहाँ पे उपयोग होता है? तो इसमें होते हैं आपके किसका, एंटासिड का उपयोग होता है। ऑप्शन ए यहाँ पे सही जवाब है, एंटासिड का होगा। आगे देखिए प्रश्न है, पंचायत समिति का पदेन सचिव होता है? तो पंचायत समिति का जो पदेन समिति होते हैं साथियों प्रखंड विकास पदाधिकारी होते हैं, याद रखिएगा इनको। अगला प्रश्न है आपका यहाँ पे, निम्न में से कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है? तो बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सा यहाँ पे नहीं है, बताइएगा आप सभी लोग। तो यहाँ पे बहुराष्ट्रीय कंपनी जो है आप सभी लोग का कौन नहीं होगा? इस क्वेश्चन का सही जवाब बी हो जाएगा, रियाल्सन जो है ये बहुराष्ट्रीय कंपनी नहीं है। आगे प्रश्न है आपका, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार होता है? तो भारत रत्न आपको पता है जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान पुरस्कार है। अगला प्रश्न देखिएगा, क्वेश्चन है, तेलंगाना की राजधानी है? तो तेलंगाना की राजधानी जो है साथियों हैदराबाद होगा। ऑप्शन डी कीजिएगा, हैदराबाद में जो है तेलंगाना की राजधानी हो जाएंगे, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, अर्थशास्त्र के रचयिता हैं?
तो अर्थशास्त्र के रचयिता जो है कौटिल्य है साथियों, ऑप्शन सी सही जवाब है, कौटिल्य अर्थशास्त्र के रचयिता है। आगे देखिए क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो जीडीपी का जो पूर्ण रूप होता है क्या होता है? ग्रेट डबल पैक्ट होता है, ऑप्शन सी सही जवाब है, ग्रेट डबल पैक्ट। आगे प्रश्न है, निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा यहाँ पे अपरूप विद्युत का सुचालक है? तो निम्नलिखित में से कार्बन का कौन सा अपरूप विद्युत का सुचालक है? इस क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा, ग्रेफाइट। ऑप्शन ए कीजिएगा, सही जवाब ग्रेफाइट है। नमस्कार साथियों, इस क्लास में कुल आपके 61 नंबर से लेकर 65 तक क्वेश्चन थे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट और सिलेक्टेड क्वेश्चन थे। साथियों, यदि आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो आप इस क्लास को जो है लाइक कर लीजिएगा। चैनल पे पहली बार जुड़े हैं साथियों तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को आप दबा लीजिएगा, ताकि जब भी क्लास स्टार्ट हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे एक नई टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।